बिहार में इस साल होने वाले पंचायत चुनाव को लेकर बड़ी अपडेट सामने आ रही है। जी हाँ, देखिए, इस बार पंचायत चुनाव में नया आरक्षण रोस्टर लागू होने वाला है। इस बार भले परिसीमन नहीं हो, लेकिन 10 साल पूरे हो गए हैं जो पंचायतों में आरक्षण लगे हैं, मतलब कि जिन पंचायतों को आरक्षित रखा गया है अभी तक, अब वो आरक्षण उससे छीनकर दूसरे पंचायतों को दिया जा सकता है। और जब तक आरक्षण लागू नहीं होगा, जब तक आरक्षण रोस्टर नहीं आएगा, तब तक मुखिया उम्मीदवार तैयारी नहीं कर पाएंगे। ये सच है और ये लोग सवाल भी करते हैं। देखिए, हम लगातार आपको मुखिया चुनाव से जुड़ी अपडेट देते रहते हैं, जिसमें लोगों का सवाल आता है कि जो रोस्टर है वो कब लागू होगा। आरक्षण रोस्टर को लेकर कोई जानकारी हो तो दीजिए। तो देखिए, दीपक प्रकाश, जो कि पंचायती राज विभाग के मंत्री हैं, उन्होंने साफ साफ शब्दों में ये तो कह दिया है कि पंचायत चुनाव में इस बार परिसीमन नहीं होगा। इस बार पुराने परिसीमन पर ही पंचायत चुनाव कराए जाएंगे, लेकिन इस बार नया आरक्षण रोस्टर जरूर लागू होगा। मतलब ये है कि कुछ पंचायतों को जो आरक्षित किया गया है, रिजर्व किया गया है, उस पंचायत से वो रिजर्वेशन छीन लिया जाएगा और दूसरे पंचायत को वो रिजर्वेशन दे दिया जाएगा, यानी कि वो सीट आरक्षित हो जाएगी। और ये आरक्षण रोस्टर तय करेगा कि कौन से पंचायत से कौन सा उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतरेगा। ऐसे में उम्मीदवारों को भी जल्दी है, इंतजार है। तो आपको बता दें कि जून से जुलाई महीने तक पंचायत चुनाव में लागू होने वाले नए रोस्टर जल्द ही सामने आ जाएंगे। आपको मालूम चल जाएगा कि आपका जो पंचायत है, जहां पहले से आरक्षण है, जिस पंचायत को पहले से आरक्षित रखा गया है, वो इस बार भी कंटिन्यू रहेगा या फिर 10 साल बाद उससे आरक्षण छीन जाएगा। तो फिर वहां पर अगर किसी पंचायत में आरक्षण नहीं रहता है, रिजर्व नहीं रहता वो पंचायत, तो वहां पर कोई भी उम्मीदवार बन सकता है। लेकिन जिन पंचायतों को रिजर्व रखा जाता है किसी एक जाति के लिए, वहां की पॉपुलेशन को देखते हुए, उस पंचायत में कोई भी चाहे तो उम्मीदवार नहीं बन सकता। और यही वजह है कि मुखिया उम्मीदवार अभी इंतजार कर रहे हैं और सवाल पूछ रहे हैं कि परिसीमन तो आप लागू नहीं कर रहे हैं, नए सिरे से परिसीमन नहीं कर रहे हैं, तो इससे नाराजगी तो है ही, लेकिन दूसरी तरफ आरक्षण रोस्टर तो ला दीजिए, जिसके बाद हमें ये मालूम चल जाए कि हमें तैयारी मुखिया चुनाव की करनी भी है या नहीं। तो देखिए, अभी तक जो जानकारी सूत्रों के हवाले से मिली है, उसके मुताबिक अंतिम जून या फिर जुलाई के पहले हफ्ते में बिहार के सभी पंचायतों को लेकर जो नया आरक्षण रोस्टर है वो लागू कर दिया जाएगा। यानी कि आपको ये मालूम चल जाएगा कि आप अगर रिजर्व सीट पर चुनाव लड़ना चाहते हैं तो आपके लिए वो है या नहीं है। साथ साथ ये भी उन उम्मीदवारों को मालूम चल जाएगा जो पंचायत में मुखिया है, और वो मुखिया इस वजह से है क्योंकि वहां पर आरक्षण लागू है। लेकिन अब वो सीट आरक्षित रहेगी या नहीं रहेगी, ये बात भी आपको जुलाई महीने तक मालूम चल जाएगी। देखिए, बिहार में नई सरकार बनने वाली है। नीतीश कुमार दिल्ली जा रहे हैं, बिहार को नया मुख्यमंत्री मिलने वाला है। उसके बाद मंत्रिमंडल का विस्तार होगा और अप्रैल महीना है, अप्रैल में मई महीने तक ये सब कुछ से जब सरकार निपट लेगी, नया मंत्रिमंडल विस्तार कर देगी, सरकार सब कुछ जब हो जाएगा, तब मुखिया चुनाव पर फोकस किया जाएगा। और जून अंतिम या फिर जुलाई के पहले सप्ताह में आपको नया आरक्षण रोस्टर लाकर हाथ में थमा दिया जाएगा, मतलब कि इसको लेकर जानकारी पब्लिश कर दी जाएगी निर्वाचन आयोग के द्वारा, ताकि जो उम्मीदवार हैं वो उस अकॉर्डिंग अपनी आगे की तैयारी कर सके। बाकी इससे जुड़ी कोई नई अपडेट सामने आएगी तो उस खबर को आप तक जरूर पहुंचाएंगे। देखते रहिए स्टार टीवी बिहार। धन्यवाद।